श्री मां शारदा 22वां भाग। जय ठाकुर जय मां। ओम शिव शिव शिव। काशी से श्री मां सब लोगों के साथ माघ मास की तीसरी तिथि बंगाब्द 1319 को कलकत्ता आईं और लगभग 1 मास वहां रहीं। श्री मां के पास दीक्षा लेने के लिए बहुत से भक्त आते रहते थे। यह देखकर ब्रह्मचारी सेवक को आश्चर्य होता था। एक दिन उसने श्री मां से पूछा, मां, यह जो इतने लोग मंत्र लेते हैं, इनको क्या मिलता है भला? बाहरी दृष्टि से तो ऐसा दिखता है कि दीक्षा लेने के पहले व्यक्ति जैसा था, दीक्षा के बाद भी वैसा ही है। श्री मां ने उत्तर दिया, मंत्र के माध्यम से शक्ति संचारित होती है। गुरु की शक्ति शिष्य में जाती है और शिष्य के पाप ताप गुरु में आते हैं। इसीलिए मंत्र देने से पाप अपने ऊपर लेने के कारण देह में इतनी व्याधियां होती हैं। गुरु होना बड़ा कठिन है, शिष्य के पाप लेने पड़ते हैं। अवश्य यह बात श्री मां ने अपने संबंध में ही कही है। विशेष शक्ति संपन्न गुरु ही शिष्य का भार लेने में समर्थ होते हैं। इसीलिए राखाल अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी मंत्र देना नहीं चाहता। कहता है, मां, मंत्र देते ही स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मंत्र देने के नाम से तो मुझे बुखार चढ़ आता है। ऐसी बात नहीं थी कि लोग केवल मुक्तिकामी होकर श्री मां के पास आते थे। उनके पास तो नाना प्रकार के लोग आते थे, नाना प्रकार की कामनाएं लेकर। कोई आता संतान कामी होकर और कोई रोग से छुटकारा पाने की कामना लेकर। फिर बहुत से लोग ऐश्वर्य की इच्छा लेकर आते थे। सभी आर्त थे और वे दयामयी मां भी अभीष्ट वर देकर सबकी कामनाएं पूरी कर देती थी। कई बार तो उन्होंने दूसरे का रोग भी अपनी देह में खींच लिया। उनकी दया का अंत नहीं था, सीमा नहीं थी। संतानों में से जिनको जहां पर वेदना की टीस होती, श्री मां वहीं पर अपना शांति हस्त फेर देती थी। किसी भी प्रकार का दुख देखकर उनका मात्र हृदय रो उठता था। वे व्याकुल हो जाती और सारी अपूर्णताओं को दूर कर देती। अपने कोमल हाथों से आंसू पोंछ देती। बाग बाजार में श्री मां के घर के सामने एक मैदान था। वहां एक झोपड़ी में एक पंछाही परिवार रहता था। एक दिन उस परिवार की स्त्री अपने रुग्ण बच्चे को गोद में लेकर श्री मां का आशीर्वाद लेने आई। आहा,
उसके प्रति श्री मां ने कितनी दया, कितना अपनापन और कितनी सहानुभूति प्रदर्शित की। आशीर्वाद दिया, अच्छा हो जाएगा। फिर 2 बड़े अनार और कुछ अंगूर श्री ठाकुर की प्रसादी करके उसके हाथ में देकर कहा, अपने बीमार बच्चे को खिलाना। उस निर्धन स्त्री के आनंद की सीमा नहीं रही। वह कृतज्ञता प्रकट करती हुई श्री मां को बारंबार प्रणाम करने लगी। बरिशाल के एक भक्त को असाध्य यक्षमा रोग हो गया। उसके मुंह से खून गिरने लगा। वह मृत्यु शैया पर पड़ा अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उस रोग क्षीण संतान के हृदय में एकमात्र कामना थी श्री मां के श्री चरण दर्शन की। पर वह तो यमलोक का राही बन रहा था। अतः श्री मां के पास कैसे जाए, कैसे उनके दर्शन करे। उसने अपने हृदय की अंतिम इच्छा कातर प्रार्थना से भरे पत्र में निवेदित की। उसने श्री मां को चिट्ठी में लिखा, मां, अब मैं नहीं बचूंगा। एकमात्र इच्छा है तुम्हें देखने की, पर मैं तो आ नहीं सकूंगा। अतः तुम ही आ जाओ। मां, अपने इस बच्चे को देख जाओ। सुदूर बरिशाल में आना श्री मां के लिए कितना असंभव है, यह उस भक्त संतान ने एक बार भी नहीं सोचा। चिट्ठी पाकर श्री मां बहुत व्यग्र हो उठी। रुग्ण संतान का पीला चेहरा उनकी आंखों के सामने झूलने लगा। नेत्र आंसुओं से भर गए। उन्हें मर्मांतक वेदना होने लगी। कल्पलता मां ने चिट्ठी में लिखवाया, बेटा, डर नहीं है, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उतनी दूर जाना तो मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अपना फोटो भेजती हूं, उसी को देखना और उद्बोधन पढ़ना। उद्बोधन मासिक पत्रिका में उस समय श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो रहा था। मृत्युंजयी मां ने चिट्ठी में भेजा आरोग्य आशीर्वाद, और चित्र में वे स्वयं गई। उस पीड़ित संतान ने श्री मां के चित्र को सिरहाने रख दिया। जब कभी उसे श्री मां को देखने की इच्छा होती, वह उस चित्र रूपी मां को देख लेता। उसका हृदय आनंद और शांति से भर जाता। श्री मां आई अचला भक्ति के रूप में। मुक्तिदात्री की कृपा से वह भक्त ऐसी प्राणघातक बीमारी से मुक्त हो गया। दूसरों के पाप ताप, रोग शोक अपने ऊपर लेने के कारण ही तो श्री मां को इतने शारीरिक कष्ट सहने पड़े थे। पगली मामी के मुंह में लगाम नहीं थी। मुंह में जब जो आता बक देती थी। श्री मां उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। कहती, आखिर 2 शब्द ही तो हैं, अर्थात
गाली गलौज मुंह के दो शब्द के सिवा और क्या है। कई बार वे उसकी बातों को हंसकर उड़ा देती, पर केवल एक दिन श्री मां के मुख से आवेगपूर्ण प्रतिवाद निकला। उस दिन पगली की गाली गलौज चरम सीमा पर पहुंच गई थी। बहुत से कटु वाक्य कहकर अंत में उसने श्री मां को सर्वनाशी कहा। सर्वनाशी शब्द सुनते ही श्री मां आशंका से सिहर उठी। बोली, मुझे और चाहे जो कह लो, पर सर्वनाशी न कहना। दुनिया भर में मेरी संतानें हैं, उनका अकल्याण होगा। एक दिन दो स्त्रियां श्री मां के पास आईं। उन्हें कुछ गोपनीय बात कहनी थी, अतः श्री मां उन्हें बगल के बरामदे में ले गई। वहां श्री मां के पास बैठकर सलज्ज भाव से उन्होंने अपने हृदय का अभाव आकुल प्रार्थना में प्रकट किया। वे निसंतान थी, मां होने की इच्छा थी। श्री मां को उन पर दया आ गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनकी प्रार्थना पूरी कर दी। श्री मां ने उनसे कहा, ठाकुर के पास मन की बात प्रकट कर उनसे प्रार्थना करना। हृदय की अभाव वेदना रो रो कर निवेदित करना। देखोगी वे तुम्हारी गोद भर देंगे। श्री मां ने और भी बहुत सी बातें बतलाई। श्री मां की दया से उन स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण हुआ था। नाना प्रकार के लोगों का पाप भार अपने ऊपर लेते लेते अब श्री मां मानो और लेने में अपने को समर्थ नहीं पाती थी। सर्वसहा जननी के लिए भी अब यह सब मानो असह्य हो उठता था। वे देह में अपार पीड़ा और जलन का अनुभव करती, हृदय में भीषण वेदना होती। एक दिन की बात है, इसी प्रकार बहुत से लोगों की प्रार्थना पूरी करते करते अंत में वे मानो अस्थिर हो उठी। उस समय रात काफी हो चुकी थी। दर्शनार्थियों के चले जाते ही उन्होंने कमरे में गंगा जल छिड़कने को कहा। फिर नीचे बिछौने पर लेटकर शरीर पर का कपड़ा थोड़ा सरकाकर एक स्त्री भक्त के हाथ में पंखा देते हुए कहा, थोड़ा झलो तो बेटी, शरीर तो जल भुन गया। प्रणाम है इस कलकत्ते को। कोई कहता है मुझे यह दुख है, कोई कहता है मुझे वह दुख है, अब और नहीं सह सकती। फिर कोई कोई न जाने क्या क्या कर्म करके आते हैं। किसी के 25 लड़के लड़कियां हैं, उनमें से 10 मर गए, इसीलिए रोता है। क्या ये मनुष्य हैं? सबके सब पशु हैं, पशु। न संयम है न कुछ। ठाकुर कहा करते थे, अरे एक सेर दूध में 4 सेर पानी मिला हुआ है, फूंकते फूंकते तो मेरी आंखें जल गई। अरे त्यागी बच्चों, कहां हो रे? आओ आओ,
तुमसे बात करके जी तो ठंडा करूं। ठाकुर ठीक ही कहते थे। थोड़ा जोर से झलो बेटी। आज 4 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ था। लोगों का दुख अब देखा नहीं जाता। दूसरे दिन फिर वही क्रम चलने लगता था। वही दर्शन, वही प्रार्थना पूर्ति और वही कृपा वितरण का क्रम। कितने भक्त कितने प्रकार से आशीर्वाद पाते थे करुणामयी श्री मां से। कृपामयी ने कृपा का अमृत भंडार खोल रखा था। एक दिन एक युवक भक्त आया और श्री मां के चरणों पर सिर रखकर कहने लगा, मां, मैंने संसार में बहुत कष्ट पाया है। तुम ही मेरी गुरु हो, तुम ही मेरी इष्ट हो। मैं और कुछ नहीं जानता। सचमुच मैंने इतने अनुचित कर्म किए हैं कि तुम्हारे पास भी कहते लज्जा होती है। फिर भी तुम्हारी दया से ही मैं बचा हुआ हूं। युवक मन के आवेग के कारण और नहीं बोल सका। श्री मां मानो वात्सल्य रस से सराबोर हो गईं और स्निग्ध मधुर स्वर में बोली, बेटा, मां के पास बच्चा बच्चा ही है। प्रत्येक शब्द से स्नेह अमृत बरसने लगा। मानो श्री मां एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही हों, समझा बुझा रही हों। मात्र स्नेह से अभिभूत हो युवक बोला, हां मां, पर देखना, तुम्हारी इतनी दया मुझे मिली है, इसलिए कहीं ऐसा न समझने लग जाऊं कि तुम्हारी दया पाना बड़ा सहज है। भक्त की आंखें डबडबा आईं। परितृप्त हृदय से उसने विदा ली। एक दिन बाग बाजार में श्री मां के वास स्थान पर भक्तगण उनकी अयाचित कृपा के संबंध में चर्चा कर रहे थे। श्री मां बिना विचार किए कितने लोगों को दीक्षा दे रही हैं और उन सबके पाप ताप आप ले रही हैं। आहा, मां की करुणा कैसी अपार है। उनका स्नेह दुलार, संतान वात्सल्य कैसा असीम है। भक्तों से यही प्रसंग चल रहा था। श्री मां भी कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। योगीन मां ने हंसते हंसते श्री मां की ओर देखकर कुछ ऊंची आवाज में कहा, मां, हम लोगों को भले ही कितना भी प्यार करें, पर ठाकुर के समान नहीं कर सकती। लड़कों के लिए उनकी अर्थात ठाकुर की कैसी व्याकुलता, कैसा प्यार देखा है मैंने, व्यक्त नहीं कर सकती। सुनकर श्री मां कुछ स्मित स्वर से बोली, सो नहीं होगा। उन्होंने तो सब चुन चुन कर शिष्य बनाए और फिर उस पर यहां वहां स्पर्श करके उन लोगों में अपनी मंत्र शक्ति द्वारा आध्यात्मिकता भर दी। और मेरे लिए, मेरे पास तो उन्होंने एकदम चींटियों की जमात ठेल दी है। हाँ, सचमुच चींटियों की जमात ही तो थी वह।
माँ का स्नेह असीम जो है, माँ का आकर्षण रक्त का आकर्षण है, हृदय का आकर्षण है। तभी तो उस विश्व जननी ने बिना विचार किए असंख्य जीवों को मुक्ति दे दी। एक सन्यासी संतान ने शाश्वत शांति की प्राप्ति के लिए विशेष व्याकुल हो श्री मां से हठ पकड़ दिया। वे श्री मां के चरणों पर गिरकर अपने हृदय की आकुल प्रार्थना नाना प्रकार से प्रकट करने लगे। श्री मां ने उन्हें बहुत आश्वासन दिया, हृदय से आशीर्वाद दिया, बहुत उपदेश देकर अंत में श्री मां ने कहा, जप बढ़ा दो। सन्यासी बोले, मां आप बता दीजिए कितना जप करूं जिससे मन एकाग्र हो। श्री मां बोली, अच्छा रोज 10,000 जप करो, 10,000, 20,000, जितना भी कर सको। सन्यासी बोले, मां एक दिन मैं पूजा घर में रोता हुआ पड़ा था कि मैंने देखा आप मेरे सिर के पास खड़ी हो कह रही हैं, तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा, मां मैं आपकी कृपा चाहता हूं, जैसी सूरत पर आपने की थी। फिर मैंने कहा, नहीं मां, वह तो दुर्गा रूप में आपने उस पर कृपा की थी, मुझे वह रूप नहीं चाहिए, मैं तो आपके इसी रूप में कृपा चाहता हूं। आप तनिक हंसकर चली गई। तब मन और भी व्याकुल हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मन में आया, अब उनको न पा सका तब और रहकर ही क्या लाभ। श्री मां आश्वासन देती हुई बोली, क्यों भला, यह जो तुमने पाया है इसी को लेकर क्यों नहीं रहते? मन में सोचना, और कोई भले ही न हो पर मेरी एक मां तो है। ठाकुर तो कह ही गए हैं, यहां आए हुए सब लोगों को वे आखिरी दिन दर्शन देंगे, दर्शन देकर साथ में ले जाएंगे। एक त्यागी संतान का हृदय भगवत दर्शन के लिए व्याकुल हो गया। वे श्री मां के पास आए और उनसे अपनी मानसिक अवस्था निवेदित करके कहा, जो कुछ कहो मां, त्याग वैराग्य ही मुख्य है, सो क्या हम लोगों के नहीं होगा? श्री मां ने मुक्त कंठ से उत्तर दिया, होगा, अवश्य होगा। ठाकुर की शरण जाने से सब होगा। उनका त्याग ही तो उनका ऐश्वर्य था। आहा, एक दिन भोजन के बाद वे नौबत खाने में आए। उनके बटुए में मुख शुद्धि का मसाला नहीं था। मैंने थोड़ा सा उन्हें खाने को दिया और थोड़ा सा कागज में बांधकर उनके हाथ पर देते हुए कहा, लेते जाओ। वे नौबत खाने से अपने कमरे के लिए लौटे, पर कमरे की ओर न जाकर वे सीधे दक्षिण ओर नौबत खाने के पास जो गंगा का घाट है उधर चले गए। रास्ता देख न पा रहे थे, होश भी नहीं था। कहने लगे, मां डूब जाऊं, मां डूब जाऊं। मैं इधर छटपटा रही थी।
गंगा भरी पूरी थी। उस समय मैं नववधू थी, कहीं बाहर नहीं निकलती थी, कहीं पर किसी को देख भी नहीं पा रही थी। किसे भेजूं? संयोग से काली मंदिर का एक ब्राह्मण उधर से निकला। उससे मैंने हृदय को बुलवाया। हृदय खाने बैठा था। झटपट झूठे हाथ ही वह दौड़ाया और उन्हें पकड़कर उनके कमरे में ले गया। तनिक भी देर होने से वे गंगा में गिर पड़ते। त्यागी संतान बोली, वे दक्षिण ओर क्यों गए? श्री मां बोली, हाथ में थोड़ा सा मसाला दिया था ना, इसलिए। साधु को संचय नहीं करना चाहिए, इसीलिए वे रास्ता नहीं देख पाए। उनका त्याग पूरे 16 आने जो था। जय ठाकुर, जय मां।